3200 किलोमीटर्स की पूरी यात्रा। हाँ जी। और वो भी बिना पैसे के। गिफ्ट लेके चलते हैं, बट यार पैसे लेके जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगी, बिना पैसे के चलते हैं। 2-3 घंटा हम हाईवे पे ऐसे करके खड़े रहे और सर पे धूप लग रही है, हमारी हालत ख़राब हो रही है। उसके बाद फिर हमने बोला कि ठीक है, कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है तो हम पैदल चले आएंगे 20 किलोमीटर। हमारे कंधे पे लगभग 15 किलो का बैग था अप्रॉक्सीमेटली, मेरे और इसके। डर ये था कि अगर, क्योंकि हमको दिख रहे थे कुछ दृश्य ऐसे जो दृश्य दिखते नहीं है नॉर्मली, थोड़ा डरावने। हाँ। तो हमको लगा कि यार भाई अब तो हम शायद नहीं बच पाएंगे, ऐसा डर होता है ना कि क्योंकि हमको कहानियों में यही सुनाया गया है, हम टीवीज पे यही देखते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो भाई हमको भी वही डर लग रहा था कि ठीक है क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसा करके। मैं जैसे सोच रहा था कि अब ओशियंस में लिफ्ट लूंगा, कैसे लूंगा कोई लॉजिक नहीं है, मुझे भी नहीं पता कैसे लूंगा, बट एक थॉट है कि शायद कभी अगर मौका मिले तो ओशन में भी, इंडियन ओशन में मैं हिच हाइक करूंगा। दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। ये बिल्कुल क्लैपिंग तो बहुत प्यारा था। तो बात ये है कि 3200 किलोमीटर्स, सही बोला हाँ मैंने, जी, की पूरी यात्रा। हाँ जी। और वो भी बिना पैसे के। हाँ जी। इतना लंबा डिस्टेंस बिना पैसे की किया, मतलब एक जगह पैसे लगे थे। अच्छा। हाँ। तो पहले ये बताइए शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ? आपके इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत चाहेंगे। तो मेरा नाम अनुभव है और मैं इसका दोस्त हूँ। ये प्रियांशु है। तो दोस्त मतलब बनाते हैं ना आइडिया, भाई ये करेंगे वो करेंगे यहाँ जाएंगे, तो ये घूमने वाला है, मेरे को घूमना पसंद नहीं है, तो इसका आइडिया था ये करने का बिना पैसों के, और मैं बाद में इसमें ऐड हो गया लाइक किसी वजह से। और फिर हमने लाइक डिसाइड किया, तो 2-3 महीने सोचते रहे करें कि नहीं करें, पैसे नहीं ले गए तो है ना, मतलब क्या रास्ता चुनेंगे, तो वो समय टाइम लग गया। क्या हुआ एग्जैक्टली कि मैं रूम पे बैठा था और ये हमारा रूम, मेरा रूम 201 था, इसका रूम 202 था। फर्स्ट फ्लोर पे हम बैठे थे, बैंगलोर में ही। कॉलेज का सेकेंड ईयर था हमारा। मैं बोलता हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा हिच हाइकिंग इंग्लिश में बोलते हैं, जो आप बिना पैसे के ट्रैवल करते हो उसको हिच हाइकिंग ही बोलते हैं। लिफ्ट लेके जब आप ट्रैवल करते हो ऐसे वाला साइन दिखा के। तो मैं बोला, मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस देखता था कि भाई एक्सप्लोर करना है लाइफ में, एक ही लाइफ मिली है, कुछ करते हैं। तो मैं अकेले डर रहा था एक्सप्लोर करने से, तो मैं बोला अकेले तो एक्सप्लोर नहीं करूँगा। फिर मैं बोला इसके पास गया कि यार ट्रैवल करते हैं थोड़ा सा। अकेले मैं लद्दाख जाने वाला था, हिच हाइक करके पूरा लिफ्ट लेके लद्दाख तक जाने वाला था। फिर प्लान ये हुआ कि यार इसको भी जाना था, कहाँ पे, तवांग करके एक जगह, अरुणाचल प्रदेश के एकदम बॉर्डर पे है ना। तो इसको तवांग जाना था। मैं बोला कि ठीक है यार, मैं भी तवांग ही चलता हूँ, बट थोड़ा सा डिफरेंस ले लेते हैं, तुम ट्रेन से जाने वाले हो, एक काम करते हैं हम ना लिफ्ट लेके चलते हैं। तो ये थोड़ा सोच रहा है। बोला ठीक है लिफ्ट लेके चलते हैं। और मेरे दिमाग में तो आगे भी ऐसा प्लान था कि फिर मैंने बोला उसको कि लिफ्ट लेके चलते हैं, बट यार पैसे लेके जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगी, बिना पैसे के चलते हैं। तो ये थोड़ा सोचने लगा कि बिना पैसे के कैसे जाएंगे। मैंने इसको वीडियोस दिखाई, थोड़ा हाँ बताना था कि भाई ऐसे लोग कर रहे हैं, लिटरली कर सकते हैं, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है ये वो। और थोड़ा हमें डर भी लग रहा था कि कैसे करेंगे। तो हम उस टाइप के इंसान हैं कि अगर डर लग रहा है ना तो जस्ट गो फॉर इट, मतलब कुछ जाओ, जो होगा देख लेंगे। तो हमने बोल दिया हाँ। उसके बाद हाँ तो हाँ, मतलब हमारे में ऐसा होता है हाँ तो हाँ। तो हम क्या करते हैं ना, हम थूकते हैं थोड़ा सा हाथ पे और फिर हाथ मिला देते हैं ऐसे डील। फिर मतलब हम वही कर लेते हैं। तो पेरेंट्स ने क्या बोला? पेरेंट्स क्या ही बोलेंगे, मना कर दिया पेरेंट्स ने। तो मम्मी बोल रही थी कि मैं भी चलूंगी तेरे साथ अगर तू जाएगा तो। और हर जगह मैं खाना बनाऊंगी, खिलाऊंगी। मम्मी से मैं छुपाया, मतलब 15 दिन बचे थे ना, हमको मई 30 को निकलना था। हाँ। तो 15 दिन बचे थे, तो तब मैंने बताया पापा को कि पापा हम जा रहे हैं ऐसे ऐसे। और तब तक हमने सब कुछ प्लान कर लिया था कि भाई ऐसे बिना प्लान के बोलोगे तो तुम्हें 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, उतने में तुम हार जाओगे। फिर वो थे जयपुर में, हम थे बैंगलोर में, तो वो रोक भी नहीं सकते थे। आप रोकेंगे कैसे? तो वो नहीं रोक पाए। पर हम उनसे बात करते रहते थे, फ़ोन ले गए थे हम। और मेरा ऐसा था कि पापा पैरामिलिट्री में थे, मेरे पापा पैरामिलिट्री में है। तो मैंने भी नहीं बताया, क्योंकि पापा है पैरामिलिट्री में तो क्या फ़र्क हुआ, वो ट्रैवल करते हैं, मैं नहीं करता कभी। लास्ट के आई थिंक 10 डेज़ के अंदर मैंने बताया कि पापा, 3 महीने की छुट्टी हुई थी हमारी, पापा 1 महीने ना मैं ट्रैवल करूँगा। मैंने उन्हें ये नहीं बताया था कि मैं हिच हाइक करूँगा। तो पापा बोले ठीक है ट्रैवल कर लो।
जब मैं ट्रैवल शुरू किया तब उन्हें पता चला कि यार ये ऐसा ऐसा कर रहा है। फिर मुझे कॉल पे सुनाया गया कि ऐसा नहीं करना है। तो ये था, सेफ नहीं होता, ऐसा लोग बोलते हैं, सेफ नहीं किडनैप होता। कर लिया तो ये डर था हमारे अंदर। और हमारा रूट भी थोड़ा रेड जोन है ना, वो छत्तीसगढ़ का नक्सल क्या रूट एरिया। मैं आपको दिमाग में है मेरे। दिमाग में है तो फिर बोल दो। तो हम बैंगलोर से निकले हैदराबाद, वहाँ से मतलब हैदराबाद से थोड़ा ऊपर आता है, भूल गया मैं अभी हाँ एग्जैक्ट रूट से नहीं पता मुझे। छत्तीसगढ़ के रास्ते से हम हाँ फिर मध्य प्रदेश गए थे थोड़ा घूमने के लिए। फिर वहाँ से हम झारखंड बिहार होके वेस्ट बंगाल चले गए थे। हाँ, और कितने दिन की जर्नी? टोटल 32 डेज़ की जर्नी थी। हमने प्लान की थी 40 डेज़ की, और हमने प्लान किया था कि अप्रॉक्सीमेटली 13-14 स्टेट्स कवर करेंगे, बट हम 8 ही कवर कर पाए थे। 8 नहीं, हाँ मतलब 8-9 स्टेट हो पाया था। 8-9 स्टेट्स एंड में नहीं हो पाया था क्योंकि जुलाई में बारिश बहुत होती है ना नॉर्थ ईस्ट में, तो मुश्किल हो गया था। तो ये सच है ना कि बिना पैसे के और हिच हाइकिंग से गए? हाँ, तो नहीं, ये क्योंकि हाँ, क्योंकि हमारे पूरे इंस्टाग्राम पे हमने लाइव अपडेट्स दिए हैं जो भी चल रहा था। मतलब हमने हर डेट के लाइव अपडेट्स दिए हैं कि हम क्या कर रहे हैं उस दिन पे, तो वो चीज़ है। और जो ये बोलता है कि एक जगह पैसे खर्च हुए थे ना, वो भी हमको किसी ने पैसे दिए थे तो हमने बोला भाई दिए हैं तो पैसे खर्च कर लेते, तो ऐसे पैसे खर्च हुए थे। और वो आगे बताएंगे कैसे हुआ था। खाने पीने का कैसे रहा? लोगों नेचर कॉल तुम बताओगे। तो नेचर कॉल तो आपको पता ही है, जहाँ पे पब्लिक वॉशरूम मिल गया वैसे होता ही नहीं है, मतलब बहुत कम होता है। तो वहाँ पर वो पैसे मांगते थे हमसे ना, तो जब हम पैसे नहीं था तो हम बाहर करते थे। तो फिर या तो जल्दी सुबह उठना पड़ेगा, 5 बजे उठो, अंधेरे में ही कर लो हाँ कहीं साइड में, या फिर जंगल में कहीं करना पड़ेगा। हाँ या फिर 2 दिन रोक लो, तीसरे दिन कहीं मिलेगा तो कर लेंगे। या किसी के घर किसी ने हमको होस्ट किया है तो वहाँ कर लो। होस्ट ऐसा भी मिल गया? हाँ, बहुत सारे होस्ट मिले। खूबसूरत बात तो यही है। और एक अमरकंटक वाला एक्सपीरियंस बताएं। पर आप पूछोगे तो बताएंगे कि ऐसे। आप बताइए। ठीक है। तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पर हम हमारा मतलब पापा ने बोला कि जब तू जा ही रहा है तो अब तेरा चेकअप करवा ले हेल्थ का। वहाँ पे एक आंटी रहती है जो आयुर्वेद में स्पेशलिस्ट है, तो उनके घर जाना था। तो हम चल दिए अमरकंटक। जान पहचान की आंटी है वो आंटी, जान पहचान की थी, अमरकंटक में रहती थी। तो हम उनके घर जाने था हमको, उनसे मिलने। तो अमरकंटक बहुत पहाड़ी इलाका है, मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। तो हम वहाँ पे लंबी कहानी है वो तो, लेकिन अमरकंटक जाते हुए रास्ते में हम मतलब कोई मिलता ही नहीं है वहाँ पे। बहुत ऐसा पहाड़ी इलाका है, बहुत कम लोग चलाते हैं गाड़ी ना, और लिफ्ट नहीं देता कोई आसानी से, क्योंकि मतलब डर लगेगा ना भाई तुम लोग कौन हो क्या हो। तो हम चल रहे थे, हमने बोला पैदल चल जाएंगे, 20 किलोमीटर था शायद। हम पहले काफ़ी टाइम तक ट्राई किया हमने कि लिफ्ट मांगेंगे। 2-3 घंटा 2-3 घंटा हम हाईवे पे ऐसे करके खड़े रहे, और सर पे धूप लग रही है, हमारी हालत ख़राब हो रही है। उसके बाद फिर हमने बोला कि ठीक है, कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है तो हम पैदल चले आएंगे 20 किलोमीटर। हमारे कंधे पे लगभग 15 किलो का बैग था अप्रॉक्सीमेटली मेरे और इसके। तो हम चल रहे हैं, अब हमने होप छोड़ दी है लिफ्ट लेने की, तो हम चल रहे हैं। और फिर हमने सोचा यार अब बैठ गए हम कोने में थक के। तो फिर एक टेम्पो वाला आया, हमने बोला ऐसे हाथ दे के कि भाई रुक जाओ भैया, तो उसने रोक दिया। हम उसमें चढ़ ही रहे थे कि एक उल्टी साइड अमरकंटक से गाड़ी वाला आया और बोला उतरो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हमें नहीं पता था वो कौन है। मैंने बोला भाई आप हमको लेने कैसे आए हो, मतलब क्या मतलब बनता है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे हाथ में मैंने वो साइन बोर्ड देखा था, हमारे पास एक साइन बोर्ड था, और मुझे लगा कि तुम पक्का कोई यात्री वगैरह हो, और तो मुझे लगा कि मदद करनी चाहिए। तो वो अपने आप से मदद करने आ गया, और फिर 4-5 दिन उसी घर पे रहे हम। तो सीन ऐसा हुआ कि जब वो जा रहा था तो बेसिकली वो वापस आके हमको ये बोलता है कि मैंने आपको जाते वक्त भी देखा, मेरे गाड़ी पे वो ट्रैवलर्स एजेंसी कंपनी में कुछ काम करता है ना, उसी की कार है। तो उसमें उसने काफ़ी पैसेंजर्स भर रखे थे, तो जगह नहीं थी कि वो हमें बैठा ले जाते वक्त, अमरकंटक जाते वक्त की बात ही है। तो वो फिर पीछे आया, बोला कि 10 किलोमीटर वो पीछे आया हमारे लिए। हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। लिटरली ये मतलब आउट ऑफ लॉजिक चीज़ें हैं जो मुझे भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं कि लॉजिक से कैसे ये चलेंगी। तो बस लाइक कि मैं बैठा था, मैंने बैठाया था बहुत सारे पैसेंजर, इसलिए मैं नहीं कर पाया, तुम्हें नहीं बैठा पाया गाड़ी रोक के, बट मैं तुमको वापस लेने आया हूँ, क्या तुम मेरे घर रुकोगे कुछ टाइम के लिए। हमने बोले ठीक है, हम तो यही ढूंढ रहे हैं ना। मतलब वो आपको
जानते भी नहीं थे, वो पहचानते भी नहीं, थे नहीं। और उन्होंने अपने आप से आके अपने आपको आप से, offer किया। क्या वो हाँ। आपको इंस्टा पे फॉलो कर रहे थे? कुछ ऐसा कुछ तो नहीं, कुछ नहीं, कभी पहली नहीं। बार पहली हम बार जानते हमको थे। मिले थे वो पहली बस। बार मतलब एक मिरेकल। मिराकल। हाँ ये मान लो। हाँ हमारा जो शो हो रहा है वो लाइफ बियॉन्ड लॉजिक से ही नाम है हमारे शो का। ऐसे और भी चीज़ें हुई हैं, पर मतलब वो तो 2 घंटा लगेगा बताने में। तो ये छोटा सा पार्ट था। एक बार क्लैप तो बनती है उनके लिए। क्या होता है अगर हम यहाँ से थोड़ा दूर तक ही जाते हैं, यहाँ से अगर हम पिल्टन बाजार तक भी जा रहे हैं, पूरी प्लानिंग होती है, ये टाइम होगा यार, इतने पैसे रख लूँ, है ना, और अभी ब्रेकफास्ट किया है या लंच किया है तो वहाँ पे कुछ खाने के लिए भी पैसे चाहिए होंगे, मतलब इतनी सी जल्दी के लिए इतना हम प्लान करते हैं। तो आप लोगों की सच में प्लानिंग जीरो थी? नहीं प्लानिंग तो नहीं, मतलब हमको पता था रास्ता कौन सा होने वाला है, हमें पता कि एवरेज टाइम कितना लगना चाहिए, हमको ये पता था। और हमारा मोटा हमको पता था कि भाई यहाँ से 700 किलोमीटर दूर एक दोस्त को फ़ोन कर देते हैं, भाई उसके घर में रुक सकते हैं क्या। अच्छा, पहले से ये प्लानिंग होती थी? हमने सोचा था, हाँ थोड़ा प्लानिंग थी, क्योंकि हम डरे हुए थे, तो हमने बोला भाई ऐसे बिना उसे जाएंगे तो क्या मतलब बनता है। तो थोड़ा आइडिया था हमको कि भाई क्या रास्ता होगा और कौन मदद कर सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो। और पैसे से रिलेटेड प्लानिंग अगर आप पूछोगे तो ये कुछ ऐसा था कि हमें पता था कि गूगल अकाउंट में अगर पैसे, गूगल पे में अगर पैसे हैं अकाउंट में तो आप यूज़ करोगे ही करोगे। जब आपके पास आपको भूख लगेगी ना तो आप वो पैसा खर्च करोगे खाने के लिए। तो हमने गूगल पे लॉग आउट सब कुछ कर दिया था। और आई थिंक कैश लेके हम 1000-2000 कैश लेके चल रहे थे बस। मान लो हम कहीं अटक गए, फंस गए तो हाँ, तो हम यूज़ करेंगे, वो भी कैश था हमारे पास 1000 and 1500 और समथिंग लाइक दिस। मेरा क्वेश्चन ये है दोनों से कि शायद आप लोग बाई वॉक गए हो, है ना? नहीं, व्हीकल से। सो हमने, हो हाँ। सकता है नाइट टाइम्स कहीं ना कहीं आपको, मतलब जैसे हम सुनते हैं काफ़ी कि सुनसान जगह होती है या कुछ। डू यू हैव एनी हॉरर एक्सपीरियंस? ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ? हाँ हुआ था। ओके, तो इफ यू आर ओके प्लीज। मैं बताता हूँ वो वाला ना फर्स्ट नाइट। हाँ ठीक है। तो क्या हुआ, हमें चिकबिलापुरा एक जगह है बेंगलोर के आउटस्कर्ट में। आप जानते हो कि जहाँ पे वो शिवा का वो जो, हाँ वही वाला जगह। तो हम पहले इस उम्मीद में कि भाई इतना बड़ा टेम्पल है तो हमारे पास, हम टेंट लेके कैरी करके चल रहे थे इस उम्मीद में कि हमें तो मिल ही जाएगा। इतना बड़ा जगह है तो एटलीस्ट रूम नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एक प्लेस मिलेगी जहाँ पे हम टेंट लगा सकते होंगे। बट उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसकी वजह से हम नहीं लगा पाए वो चीज़। प्रॉब्लम ये थी कि वो हाईवे से अंदर फॉरेस्ट के आप जाओगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स था। 7-8 तो होगा, 7-8 किलोमीटर। तो रात के आई थिंक 9-10 बज रहे थे। तो अब वहाँ से हमें 10 बजे बोला गया कि तुम जाओ। अब तुम वापस जाओगे तो जंगल से होते हुए तुम जाओगे 10 किलोमीटर तक, ऐसा। फिर वी आर लाइक कि हमें एक बाई चांस, आई डोंट नो, दिस इज मिरेकल, बाई चांस एक टेम्पो वाला जा रहा था तो वो बोला कि मैं छोड़ दूंगा तुमको। हमने पूछा कि भाई आप बाहर तक जा रहे हो? तो बोला, वो आई थिंक आखिरी टेम्पो थी वहाँ की, आखिरी टेम्पो थी जिन्होंने हमें बाहर तक छोड़ा। और अब हम हाईवे पे कहाँ जाएं? हाईवे से मतलब डर लग रहा है यार हमें। हाईवे से 3-4 किलोमीटर अंदर एक दूसरी रोड है जो कटती है ईशा के लिए ना, तो वहाँ पर एक छप्पर था दुकान का, तो वहाँ हमने टेंट लगाया था। अब सीन क्या है कि वहाँ पर कोई नहीं रहता रात को। तो रात को जो लड़के होते हैं ना, मतलब 20-21-25 साल के, वो सब अपनी गाड़ी लेके आते थे और थोड़ा नशे में रहेंगे और है ना ईशा जाएंगे, शिव के पास जाएंगे ऐसे करके। तो वहाँ पर डेरा जमा लिए थे उन्होंने और वो हमको मतलब पूरी रात परेशान करते रहे और थोड़ा गंदा एक्सपीरियंस था वो। बेसिकली हमने ना कभी ऐसे बाहर, इट्स अ फर्स्ट टाइम, हम पहले ही गए, पहले ही दिन हमको हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हो गया। बारिश हो रही है, हम भीग रहे हैं, टेंट लगाया हमने किसी तरह। जब हम टेंट के अंदर थे तो वो मैं खुद डर गया था उस एक्सपीरियंस से। तो बाहर से कुछ लोग हल्ला कर रहे थे, तो हम दोनों ये तो समझ गए कि कुछ लोग दारू पी के आए हैं बाहर से या कुछ नशे करके आए हैं। तो कुछ हम कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करना चाह रहे थे कि कुछ भी, हाँ कौन है, हम कुछ भी नहीं। बट बाहर से आवाज़ आती है, अंदर कौन है? तो हम लोग बोलते हैं हाँ भैया हम स्टूडेंट्स हैं, हमने आज यहीं पे टेंट लगाया, ऐसा करके। वो अंदर आ रहा है, भैया मुझे यहीं सोना है। तो वो डर गया था मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। फिर थोड़ी देर में वो शांत हो गए थे। फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया। पूरी रात हम सोए नहीं कि क्या वो कर देंगे, क्या हम मार देंगे। वो हमने सोया। पश्चाताप हो रहा था उसके बाद? नहीं पर हाँ हो रहा था, लेकिन होता ना कि तुमने सबको बोल दिया हम करेंगे और पहले दिन तुम वापस आ जाओ। हाँ बहुत बेइज्जती होती है। दोस्तों ने तो बोल के रखा था कि कॉलेज से निकलते ही एक पेट्रोल पंप है,
मैं वहाँ खाना रात में देने आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों को लिफ्ट नहीं मिलेगी, तो तुम वहीं टेंट लगा के सो रहे होगे। तो ये चीज़, तो ये बहुत डरावना एक्सपीरियंस था फॉर द फर्स्ट टाइम। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि हमारी 32 दिन की यात्रा थी, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और हम ना घबरा जाते हैं। तो आपके साथ भी वो ऐसा हुआ होगा, तो आपने उस समय पर अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? नेक्स्ट स्लाइड्स। तो हुआ क्या कि इसके पापा पैरामिलिट्री में है ना, तो बाय चांस वो भी दिल्ली से आ रहे थे और वो जा रहे थे वारंगल में तो थे, वो कहीं और जा रहे थे, भद्राचलम करके एक जगह है, भद्राचलम। और हम भी उधर से गुजर रहे थे। तो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर का रास्ता था। उन्होंने बोला कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, मतलब हम अपने उसमें छोड़ देंगे। तो मेरे पापा ने टेक्निकली मुझे लिफ्ट दी 200 किलोमीटर की। और वो ऑफ द रोड था, मतलब वो हमारे रास्ते में नहीं था, बट हमने बोला रास्ता तो नया बना लेंगे, तो हम उनके साथ चले गए। अब उनके पास एक बंदा होता है जो उनको नेविगेट करता है भाई, कि क्योंकि वहाँ पे सिग्नल नहीं आते, तो उस बंदे को रास्ता पता होता है। पर वो बंदा गलत रास्ते पे ले गया और वो रास्ता संकरा हो रहा है, उनका ट्रक है। अब इनको पता चलेगा कि गलत जगह जा रहे हैं। और आपको फ्लैग्स भी दिखते हैं ना, मतलब इनके पापा को, हाँ इनके पापा के साथ थे आप लोग उस वक्त। दैट वाज व्हिच डे वाज दैट? विच डे इन छत्तीसगढ़ कौन सा दिन? शायद 10th डे होगा, 10th डे, 10th to 15 के बीच ही में है। इनके पापा भी आपको मिल गए, क्योंकि वो दिल्ली से कुछ एम्यूनिशंस कैरी कर रहे थे गवर्नमेंट के लिए, यहाँ तक के लिए। वो ट्रक कैमोफ्लेज था, है ना। तो वो ट्रक, और ट्रक में जितने भी कमांडर्स थे, जितने भी मिलिट्री पर्सन्स थे, वो नॉर्मली वैसे जैसे फार्मर्स के भेस होते हैं ना, किसान वैसा वाला भेस बना के चल रहे होते हैं वहाँ पे ना। वहाँ पे तुम अगर ऐसे जाओगे तो उस समय हमको डर लगा था, बिकॉज दे वर नॉट सपोज टू, दैट वाज नॉट सपोज टू हैपन एनी हाउ, बट दैट बाई चांस हैपन। और रिस्क था, 30-40% रिस्क था, पर हमारे लिए फर्स्ट टाइम था ना। उनको तो मतलब उनके लिए तो बिकॉज वो फौजी हैं। यू वर विद हिज फादर, तो उसमें तो डर वाली बात ही नहीं थी, फिर प्रॉब्लम कहाँ थी? डर वाली बात क्यों नहीं थी? अगर अच्छा वो लोग रास्ता भटक गए थे। हाँ जी, एग्जैक्टली। ओके, यू डोंट नो विच वे यू आर गोइंग। अच्छा वो लोगों को नहीं पता। हाँ, उन लोगों को नहीं पता ना। उनको भी मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों का, लेकिन इतना भी नहीं होता है। और डर ये था कि अगर, क्योंकि हमको दिख रहे थे कुछ दृश्य ऐसे जो दृश्य दिखते नहीं है नॉर्मली, थोड़ा डरावने। तो हमको लगा कि यार भाई अब तो हम शायद नहीं बच पाएंगे, ऐसा डर होता है ना। कि क्योंकि हमको कहानियों में यही सुनाया गया है, हम टीवीज पे यही देखते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो भाई हमको भी वही डर लग रहा था कि ठीक है क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा करके। तो उस समय आप बोलो, आपका क्वेश्चन ये था कि कैसे आप खुद को मोटिवेट करें ना। तो हमको उन लोगों ने मोटिवेट किया। उन्होंने हमको कुछ जोक सुनाए, थोड़ा हमने मतलब बातें करी कि भाई होता है ऐसा। फिर कुछ खेलने लगे, अपन कार्ड्स खेलने लगे समहाउ। तब पापा ने नहीं बोला, मना किया था ना मत करना? एक्चुअली ना फिर जब हम पहुँचे तो पापा खुश थे कि ये कर रहा है। आप समझ रहे हो ना, कि जो मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पाते, जिसमें हिम्मत चाहिए होती है, और वो खुश होकर अपने कमांडर्स को बता रहे हैं कि देखो ये इधर है। क्योंकि हम फिर उनके कैंप में रुके थे 1-2 दिन, तो वो ऐसे बता रहे थे कि हाँ ऐसा ऐसा कर रहे हैं। हाँ इस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ वो तो काफ़ी खुश थे। एग्जैक्टली। वो भले अंदर से बोले नहीं करना चाहिए खतरा है, बट खुश थे वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे। तो हल्का सा करेज लगेगा, मतलब हमारे पास ऑप्शन था उस रूट से ना जाने का, हमको ऑलरेडी बोला गया था, बाई चांस हो गया था, बट वो लाइक कि हम उसी रूट से जाएंगे। हल्का सा करेज लगेगा, एक बार करेज ले लिया ना उसके बाद तो हो जाता है काम, जो अभी तक इतना एक्सपीरियंस में। दैट्स इट। मेरा नाम लक्ष्मी है। जैसे कि आप दोनों ने आपने बताया कि आपने वीडियोस देखे थे ट्रैवल के कि कैसे करना है, तो इसके अलावा भी आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली और आपका मकसद क्या है ट्रैवलिंग? एक्सप्लोर क्या करना चाहते हो आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मकसद का मैं बोलूँ क्या? हाँ। तो स्टार्टिंग में हम ना क्योंकि मकसद होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा सोचते हैं अपन ना। तो पहले हम एक्सटर्नल मकसद था कि भाई प्रोजेक्ट फेथ करके हमने इसको नाम दिया था खुद के लिए, कि भाई मैं बहुत डरता था, क्योंकि मेरा घर जो है उसमें हम भाई तुम गाड़ी से जाओगे, तुम फ्लाइट ही करोगे, तो अब ऐसे में तुम हिचाइकिंग की बात करोगे तो वो कैसे डाइजेस्ट करेंगे ना। तो मैं कोई भी नहीं करेगा, इनफैक्ट कोई भी नहीं करेगा। हाँ।
तो मेरा ये था कि एक तो मैं रेबेल करना था मुझे पेरेंट्स से और दूसरा ये था कि यार डर लगता है, स्ट्रेंजर से कभी बात नहीं किया, मिला नहीं, और बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, इनको मतलब नाम ख़राब है ना, तो हमको देखना था खुद कि यार एक्चुअली में क्या होता है। और दूसरा मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में घुसा था, तो मुझे लगा था कि भगवान बचाएगा तो एक तो वो रीज़न लेके गए थे हम। मतलब मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि जिस चीज़ से डर लगता है ना, आप उधर जाके देखो, क्योंकि आप मीडिया, सो बेसिकली थोड़ा सा सोचो अगर कि क्यों नहीं जा रहे हो आप, आपकी कंडीशनिंग कैसे की गई है कि आप मीडिया से कुछ बोल रहे हैं, आप डेली न्यूज़ देख रहे हो, आप नहीं देखते हो तो आपके दादाजी देख रहे हैं, तो वो आप भी देख रहे हो, है ना। बगल से कोई बोल रहा है कि ये मर गया, वो मर गया, कभी ये बहुत रेयर न्यूज़ होगी कि भाई ये आज यहाँ पे अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया। तो इतनी दिमाग में घुसी पड़ी है ना चीज़ें कि समझ ही नहीं आता है कि कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि क्या सच बोल रहे हो वो सारी मीडिया में कि झूठ बोल रहे हैं, है ना। तो रीज़न ये था कि चल के देखते हैं। थोड़ा रिस्क था कि बिहार जैसा पोर्ट्रे किया गया है पूरी की पूरी मीडिया में। लोग बोलते हैं बिहार कैसा है, लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ में केवल नक्सलाइट्स होंगे, नहीं है यार ऐसा। लोग बोलते हैं कि यहाँ कर्नाटका में, ये कर्नाटका बोल रहा हूँ, लैंग्वेज का बहुत लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर कि आप लैंग्वेज नहीं आती तो आप कैसे उनसे बात करोगे। क्योंकि हम कर्नाटका में थे तो हमने कम्युनिकेट किया एज अ लाइक वी थिंक सब ह्यूमंस है एट लास्ट, तो फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या होने वाला है। तो वो हो गया मतलब। नहीं, और उसका एक और आंसर है जो, क्योंकि यार इतना मतलब कोई रैंडमली तो सोचेगा नहीं ना। तो सीन क्या था, मैंने ड्रॉप आउट लिया हुआ था उस समय, और हुआ क्या था कि उससे कुछ 6-8 महीने पहले मेरा एक भाई बोल सकते हो, वो एक्सीडेंट में मर गया था। तो उसका मेरे को एक शॉक टाइप का लगा था। तो मेंटल कंडीशन इतनी चिल नहीं थी, तो मुझे लगा जब सब मरने ही वाले हैं तो मैं क्यों डरूं, एक करके ना। और वो मतलब मुझे मिला, अगले दिन मर गया, तो मुझे लगा यार वो एक हिट, जिंदगी को चैलेंज कर। हाँ, वैसा हो गया था ना, एक गुस्सा था एक अंदर कि क्यों डरना है, क्यों डरूं जब मर ही सकते हो तुम। वो बंदा अच्छा खासा था, और इसका भी कुछ सिमिलर सिचुएशन था। तो उससे हमको एक मोटिवेटिंग फैक्टर वो भी बना। ऐसा हुआ था कि जिस टाइम पे मैं हिच हाइकिंग करने की डिसीजन लिया, उसके आई थिंक 3 महीना 4 महीना पहले ही मेरी मदर की डेथ हुई थी। तो आई वॉज लाइक कि सेम स्टेट में था मैं कि क्यों करना है कुछ लाइफ में, मतलब मरने ही वाले हैं सब, तो हम जो लोग बोल रहे हैं उसके हिसाब से करके क्यों मरे, जो मैं चाहता हूँ वो करूँगा। तो थोड़ा सा डिप्रेशन तो नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा लो स्टेट में चला गया था उस 3-4 महीने के लिए। और बस मैं ऐसे ट्रैवल्स की वीडियो देखता था, बिकॉज कहीं ना कहीं रील्स पे दिखाया जाता है आप ट्रैवल करोगे तो ज़िंदगी मिलेगी, ये वो करके मिली एक लेवल तक मिली। मतलब गर्लफ्रेंड्स वाली उम्र में आप लोग लाइफ को इस तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं। That's wonderful. जो चीज़ से डर लगता है उसको उस पर कूद जाओ, दैट्स इतना है। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कूद पाता अभी भी, बट एटलीस्ट ट्राई करता हूँ कि जाओ उधर, तो कुछ तो होगा डिफरेंट। जिंदगी जीने के लिए एक नया नजरिया मिलेगा। कुछ हाँ मिलेगा, exactly, पक्का मिलेगा, डेफिनेटली, फॉर श्योर। मैं आरज़ी दिव्यता। सर मेरा सवाल ये है कि आप ने ये जर्नी सक्सेसफुल करने के बाद, ये टास्क सक्सेसफुल करने के बाद आप कैसा फील कर रहे थे, और लोगों की, आपके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी रिएक्शन कैसी थी? अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तू कैसा फील किया, तू बता, फिर मैं बताऊँगा। तुम शुरू करो। चलो ठीक है। मेरा आंसर थोड़ा अजीब है इसका। एक तो खुशी होती है जब हमने किया, एक तो थक गए थे हम, तो थका हुआ फील कर रहा था। दूसरा खुशी थी, एक अचीवमेंट का डोपामिन था दिमाग में, मतलब एक अच्छा हार्मोन था। दूसरा डर लगा था मुझे बहुत तेज़। अब ये सोचने वाली बात है, डर क्यों लगेगा, है ना। तो ये था कि ट्रैवल के दौरान जब हम ये कर रहे थे तो हमको एक नई चीज़ समझ में आई कि जो तुम मन से सोचते हो, आप सोचते ही हो या चाहते हो, वो होने लगता है। अब ऐसा बहुत बार हुआ, तो ऐसा लंबा किस्सा है, वो हम कल शो कर रहे हैं उसके बारे में, तो 2 घंटे लगेंगे। लेकिन शॉर्ट में बताइए। शॉर्ट में था कि हमको पता था लिफ्ट नहीं मिल सकती यहाँ पे, पर हम बोलते थे, हमारा एक
हमारे एक मंत्रा था, मंत्रा था कि जो हमको लिफ्ट देगा वो घर से निकल चुका है। वो हम ये हम अपने में repeat ही करते इमेजिन करते थे कि वो घर से निकल चुका है, लिफ्ट मिलेगी, खड़े रहो। तो वो हमें पेशेंस बना के रखने में मदद करता था कि हाँ भाई वो निकल चुका है तो आएगा ही ना आएगा, वेट करो। ऐसा हुआ कि आप लोगों ने ये मंत्रा यूज किया और ऐसा ना हुआ हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमें ना एक बार नहीं हुआ था जब अमरकंटक में थे, हाँ, बस एक बार नहीं बस हुआ। एक बार नहीं हुआ था, अदरवाइज हर बार हुआ। हर बार हुआ। हमें ना बहुत कम चलना पड़ा बाई चांस, और हम गाड़ी से चलते रहे, इसलिए हमें रूट भी याद नहीं है कि हम किधर के, गाड़ी वाला ही मिल गया हर जहाँ जगह। गाड़ी नहीं मिली वहाँ बाइक मिल गई, और बाइक में भी ऐसा मिला था। हमारा रूल था कि हम अकेले नहीं जाएंगे भाई, ये अकेले नहीं जाएगा आगे, मैं पीछे नहीं छूटूंगा या उल्टा। तो वो बंदा बोलता है नहीं मैं 2 लोगों को बैठा दूंगा, तुम्हारे बैग भी बैठा लूंगा। वो बंदा हमको 70 किलोमीटर बाइक पे ले गया, और पहाड़ी की ऐसी रोड पे, ऐसी रोड थी वहाँ पे, ट्रिपलिंग करके, और 2 बड़े बैग है और पतली सी बाइक थी उसकी। और रास्ते में पूछ रहा है हमसे कि तुम कहाँ रुकोगे। मैं बोला नहीं पता कहाँ रुकूंगा, तो बोला चलो मेरे घर। बट हमें था कि हमको आगे जाना है, तो वहाँ पे हमारा स्टॉप नहीं था, तो हम डेली ऐसे स्टॉप रख के रखते थे, यहाँ तक तो आज जाना ही है। तो हम सोचते भाई 500 किलोमीटर आज करेंगे ही करेंगे। अब लोगों ने 200 किलोमीटर हमको अगर रहने की जगह दी तो हम नहीं रुकते थे कि 500 में मिलेगा। तो ये ट्रस्ट था। तो डर क्या लगा था कि ये ट्रस्ट था। हाँ, ये ट्रस्ट था। अब दिक्कत ये कि तुम्हारा दिमाग तो उस लेवल का हुआ नहीं है ना, तो जब तक ट्रैवल में थे तब तक हम सोचते थे आगे कैसे पहुँचेंगे, खाना कैसे मिलेगा, रहेंगे कैसे, है ना। लेकिन जब ट्रैवल से आ गए, वापस सेफ्टी में आ गए, तो दिमाग फालतू चलने लगा। हाँ भाई ऐसा कुछ हो गया तो, ऐसा कुछ हो गया तो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पापा बहुत ट्रैवल करते हैं मेरे, मतलब हर दूसरे दिन। तो मुझे लगा कि यार अगर फ्लाइट को कुछ हो गया तो, या कुछ हो, मतलब पापा की सेफ्टी पे होता था, और थॉट आएगा ऑटोमेटिकली। तो डर लगता था कि यार ये मेरे थॉट आ गया तो हो सकता है। पहले लगता था थॉट है, लेकिन अब था कि ये थॉट में पावर है, और वो नेगेटिव लगता था। ओके, समझिए? यानी वो जो पावर है वो आपको वो फील हुई। हाँ। आपके थॉट की पावर है ना। हाँ। जो हमने बहुत शिद्दत से चाहा वो हो गया। हाँ, एग्जैक्टली। अब वो जो यानी फिर बाद में जो थॉट्स आने लगे, हाँ, उन थॉट्स पे ये लगा कि अगर ये नेगेटिव है तो यार ये सच ना हो जाए। और एग्जैक्टली। इसका क्योंकि दिक्कत क्या पहले है, सच हुआ था। हाँ, क्योंकि हो ही रहा था। और तुम नहीं भी बोलते हो ना तो तुम उसको एनर्जी देते हो। तो मतलब लगता है कि यार अगर मैं ना सोचना चाहूँ तो भी तो सोच ही रहा हूँ। तो वो डर बढ़ते गया। उसके लिए फिर मुझे मेडिटेशन करनी पड़ी। लेकिन मतलब डर बहुत बड़ा एक नया चीज़ मुझे मिला था, और अभी भी मेरे साथ है वो काफ़ी हद तक, उसको करना पड़ेगा। और ऐसा था कि नहीं, आप वो 32 डेज हमने जिए हैं लिटरली। ऐसा करके मैं बोल सकता हूँ कि आप ना कल नहीं सोच रहे हो, कल ऑफ कोर्स सोचना अच्छा है कि कल क्या करना है, कल नहीं, बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता था कि आज रात में क्या खाना मिलने वाला है। हम अभी चल रहे हैं तो बस चल ही रहे हैं। मतलब प्रेजेंट में जिए। हाँ एग्जैक्टली, हम वो काफी 32 डेज प्रेजेंट में जिया हमने। में जिए। हाँ, और उसके बाद हमको क्या लगा कि यार जो हमने एक्वायर किया पूरे के पूरे ट्रैवल से, इतना अच्छा माइंडसेट, जो हमारी एनर्जीज वहाँ पे जिस तरीके से चल रही थी, वो ट्रैवल के बाद भी होगा। बाई सरप्राइज 10, 15, 20 दिन बाद वो धीरे धीरे कम होने लगा। हम डर, क्योंकि तुम सोसाइटी में आ गए पूरे। अब लोग वही, तुम्हारे घर पे मम्मी पापा तुम्हें वही बोल रहे हैं, पेरेंट्स वही बोल रहे हैं, टीचर्स वही बोल रहे हैं, ये हो गया तो वो हो गया तो बस से मत जाओ, ट्रेन ले लो, बस पलट गई। तो आज मेरे पापा ही ने कॉल करके बोला। तो अब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फीड करने लगे सब लोग। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, वो डर ज़्यादा होने लगा तो नहीं हो पा रहा था कि वो हो रहा होगा ऐसा। यार इन्फ्लुएंस होता है ना अपन। आई थिंक हाँ, काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है आसपास से, एनवायरनमेंट से। क्योंकि वहाँ पे हमें इन्फ्लुएंस करने वाला कोई नहीं था। पेरेंट्स अब वो नहीं बोलेंगे, अब उनको पता है कि ये जा रहा है तो वो नहीं बोलेंगे कि भाई उस बस से मत जाना, इस बस। तो वो बहुत निगेटिविटी जो थी ना कि ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, वो बहुत उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा कम थी। एक तो हम खुद रिस्क लेके चले थे ना, तो हम एक्सेप्ट करके चले थे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, किडनैप भी हो सकते हैं, है ना, कोई चाकू भी मार सकता है, कोई लूट भी सकता है। बट चाकू किसी ने नहीं मारा। तो ये जब एक्सेप्ट कर लिया था तो एक तरीके से हमारा डर उसमें कम हो गया था। मतलब तो फिर अभी क्या प्रॉब्लम लग रही है? अभी एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था। अभी लगता था माँ सेफ है, अपन घर में मस्त चल रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम आ रही थी। वो अभी भी है, पर अब कम हो गई काफ़ी। और एग्जैक्ट नहीं पता कि उसको कैसे कंटिन्यू करना है, हमें भी नहीं पता, मुझे नहीं पता एटलीस्ट कि वो चीज़, वो एनर्जी कैसे कंटिन्यू रखनी है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस की बात होती है ना, आप किसके सराउंडिंग में हो। अगर अभी दोबारा जाने के लिए अभी कब गए आप लोग? लास्ट टाइम कब गए? वो 1 साल करीब, 1 साल पहले की बात ही है। 1 साल हो पहले गया। की बात है। हाँ, उसका हम तो पढ़वा। अगर अभी दोबारा जाने के लिए बोलेंगे तो
अब हमको पता है लिफ्ट मिल जाएगी, खाना मिल जाएगा, वो कॉन्फिडेंस तो आ गया है। अब वो मिल जाएगा। तो अब बोरिंग हो गया है। एक्सपीरियंस हो गया है, तो अब थोड़ा बोरियत लगेगी कि यार लिफ्ट तो मिल ही जाएगी, मतलब वो नयापन कुछ नहीं है कि एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट नहीं है। और कुछ लोग आएंगे तो डील कर ही लेंगे, क्योंकि अब तो डील कर लिया है थोड़ा बहुत। कुछ और हो तो शायद सोचें। मैं जैसे सोच रहा था कि अब ओशियंस में लिफ्ट लूँगा, कैसे लूँगा कोई लॉजिक नहीं है, मुझे भी नहीं पता कैसे लूँगा, बट एक थॉट है कि शायद कभी अगर मौका मिले तो ओशन में भी, इंडियन ओशन में मैं हिच हाइक करूँगा। अभी पूछोगे, नहीं पता मुझे। किसी ने किया है ऐसा? मैंने कभी रिसर्च नहीं किया इस चीज़ पे। पर मतलब आई वाज लाइक बोट थॉट तो जाती होगी, ज़रूर होता अपनी होगा। जगह मिल जाएगी। एक चीज़ बस मुझे पता है, ओशन में बोट्स चलती है ना, और तुमको लिफ्ट चाहिए, बस हो जाएगा, कैसे न कैसे हो जाएगा। आई डोंट नो। यही वाला जो माइंडसेट था ना हमारा ट्रैवल के पहले, हम 2 महीने तक बना रहे थे कि भाई अनुभव को भी करना है। नहीं, मुझे नहीं, इसको नहीं करना। एक्चुअली मैं बहुत आलसी हूँ, मतलब मेरे को करना ही नहीं था ट्रैवल। ये तो ये भाई अपना है और वो बाई चांस हो गया, मतलब उतना मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था इसमें। ये लीडर था और मैं इसके साथ मतलब फॉलोअर था। ये मतलब मैं फॉलोअर था। तो ऐसा हुआ, मुझे नहीं करना ट्रैवल, मैं अच्छा हूँ। तो ठीक है, अब अगर मैं और थोड़ा पीछे जाऊँ, वो इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद आपको अगर मैं जिस्ट बोलूँ इसका, हाँ। तो क्या जिंदगी से क्या सीखा ये सब करने के बाद? जिस्ट में अगर हम आए तो मैं मीडिया वाला बता सकता हूँ। मीडिया पे भरोसा जो गलत मतलब आप ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो कि यार जो दिखाया जा रहा है वो सच है। होते हैं अच्छे इंसान, ह्यूमैनिटी है अभी भी, कुछ लोगों की वजह से ही बस वो ख़राब हो रही है, इतना ही फ़र्क है। हमारे साथ गलत नहीं हुआ तो हम कैसे मान लें कि भाई लोग ख़राब हो चुके हैं। तो ये चीज़ मेरे को समझ नहीं। और पता है क्या है, पहले मैं लोगों को बहुत बांटता था, लाइक मतलब ये साउथ इंडियन है या ये मतलब नॉर्थ ईस्ट का है, और मेरा दिमाग में पहले से कुछ सेट था कि मतलब ये ऐसे होते हैं, वो वैसे होते हैं। हाँ, स्टीरियोटाइप्स थे पहले से, ये थे। जाने के बाद लगा कि यार वो सब तो है, मतलब ठीक है, लेकिन पहले वो इंसान है, तो अगर तुम उससे इंटरेक्ट कैसे कर रहे हो ना, वो मैटर करता है, क्योंकि सामने वाले को भी रिस्पेक्ट चाहिए। वो भी प्यार एक्सपेक्ट कर रहा है, वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम उससे अच्छे से बिहेव करो, और वो वैसे ही रिटर्न करेगा। जैसे बिहार में बहुत ऐसा हुआ कि जैसे हम बात करते थे यूजुअली वैसा ही रिस्पॉन्स मिलता था। तो मतलब ये बहुत नया सीखने को मिला कि तुम जैसे रहोगे दुनिया भी वैसे रिस्पॉन्ड करती है। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। हाँ, properly। ये काफ़ी अच्छा सबक था। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है। आपने इतनी लंबी यात्रा की, 3200 किलोमीटर की, ऐसी कोई घटना आप बता रहे हैं कि 1 साल पहले आपने ये यात्रा की है, ऐसी कोई घटना जिसे आप आज तक ना भूल पाए, चाहे वो हंसी मजाक की हो, चाहे वो हॉरर की हो, या किसी भी चीज़ की आपके दिमाग पे अफेक्ट किया हो? टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है, 32 दिन और 3200 किलोमीटर। हाँ, कहीं ना कोई ऐसा वाक्य आपके साथ में हुआ? हाँ, वो बता। बहुत बड़ा तो नहीं है, बहुत छोटा सा है। क्या वो छोटा सा वाक्य, चाहे हंसी मजाक का हो, हाँ। ऐसा कोई वाक्य? हाँ, तो जब हम अमरकंटक पहुँचे थे, उनके घर रुक रहे थे, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था कि हम डेली उन्हीं के घर रुक रहे हैं, है ना, और थोड़ा सा हमें एक्सप्लोर भी करना था। तो 2 से 3 दिन हम उनके घर रुके, आई थिंक 2 दिन रुके थे, 2 दिन रुके थे उनके घर। और बाई चांस उन्होंने अपना होटल का एक रूम हमें दे दिया था, अपना नुकसान करके। तो एक चीज़ ये थी, हम फिर तीसरे दिन बोले कि यार नहीं, अब नहीं रुक सकते, ऐसा हम नहीं देख पा रहे थे किसी का नुकसान करके हम ऐसा कुछ करें। तो हम सोचे नर्मदा नदी है ना अपनी, वहीं से निकली है, तो हम उसी के किनारे सो जाते हैं, ऐसा करके। तो वहाँ पे जब हम सोने गए, ये चीज़ मेरे को कभी नहीं भूलेगी, वहाँ पे 2 साधु लेटे हुए थे। वो दोनों साधु मतलब हम बस जगह ही ढूंढ रहे थे कि कहाँ लेटे। वो बोल रहे आ जाओ बेटा, यहीं पे बगल में लेट जाओ हमारे। हम थोड़ा सा हमारी इंटरेक्शन हुआ कि क्या कर रहे हैं हम, क्या नहीं। बोला आ जाओ यहीं लेट जाओ। और इतना सेफ़ फील हुआ वहाँ पे, क्योंकि हमें सेफ़ फील नहीं हो, मुझे तो नहीं हो रहा था सेफ़ फील कि भाई पहली बार तुम नर्मदा नदी के किनारे तुम सो रहे हो, हू नो तुम्हारे पास बैग है जिसमें बहुत सारे सामान है। बोले कि कोई नहीं, सो जाओ, हम लोग भी यहीं सोते हैं। तो लिटरली मैंने उन लोगों के साथ सोया जिनको लोग बोलते हैं कि भाई सड़क पे वो सोते हैं। तो वहाँ इतना सेफ फील हुआ कि शायद एक बंदा अगर मुझे करोड़ों के घर में रखता तो भी सेफ उतना फील नहीं होता। तो वो चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगा, मेरे पास एक और है पर इसमें ऐड करूँगा कि उनमें से एक जो साधु था ना, उसकी हमने कहानी सुनी।
तो उनकी जो कहानी थी वो ये थी कि जब वो 7 साल के थे तब उनके घर में जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं ना, उनको उनका मतलब एक ग्रुप होता है जो उनको ले जाता है घर से। जब तुम छोटे बच्चे का ट्रांसजेंडर पैदा होता है मतलब, तो वो घर से भाग गए 7 साल की उम्र में, और फिर वो यहाँ आ गए और यहाँ पर एक साधु ने उनको मतलब अपने साथ रखा और तब से वो साधु बन गए। तो अब वो साधु बन गए हैं, बचपन से साधु हैं, और अब वो घूमते हैं, पूरी परिक्रमा करते हैं, यही सोते हैं। और मतलब उनके पास ऐसा कुछ लगा कि यार वो एक अलग लेवल पे जी रहे हैं, मतलब ऐसा कम देखने को बोलते हैं मिलता ना फ्रीडम फ्रीडम सबको चाहिए, तो शायद वो फ्री थे एक लेवल के, इनको फर्क है। नहीं पड़ और ये रहा भी था। था कि जितना कोई बंदा फ्री है ना उतना वो मतलब प्यार करने के काबिल है, मतलब वो उतना एक्सेप्ट करता है दूसरे को। वो अपना खाना बांट रहे थे, वो अपने साथ रहने दे रहे थे, वो मतलब एक वाइब अलग आ रही थी। और 20 लाख की चलने वाली गाड़ी वाले इंसान भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि इनको मैं बैठाऊं कि नहीं। ठीक है, उनकी भी गलती नहीं है, बट कौन ज़्यादा फ्री है वो डिपेंड करता है। जिंदगी में कौन ज़्यादा फ्री है। हाँ, वो ज़्यादा मुझे फ्री लगे जो जिनके साथ हम बगल में सो गए उनके। बहुत मेरा नाम अमित है। मेरा आप दोनों से एक प्रश्न है कि जैसे आपने बताया भी कि हम किसी के घर पे मतलब 2-3 दिन रुके, कभी आप दोनों के साथ ऐसा हुआ कि मतलब कंटिन्यू दिन रात चलते रहे? नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। मैक्सिमम हम चले होंगे 3-4 घंटे के लिए भी शायद हाँ, नहीं। हाँ। तो लिफ्ट मिलती गई, हम मैनिफेस्ट करते गए कि लिफ्ट मिलेगी और लिफ्ट क्योंकि ना मिलती हम गई। आलसी थे ना, तो वो हमको हेल्प किया। अब इतना कौन चलेगा, बहुत भारी है, धूप जून जुलाई का है ना टाइम है, जून में तो वैसी गर्मी होती है। तो हम भले बैठ जाएंगे, लिफ्ट का वेट करेंगे 3 घंटा, लेकिन चलेंगे नहीं। तो थोड़ी सी हेल्प किया हमारा आलसपन ने हमें। तो हाँ, अभी तक आपने 8 से 9 राज्यों में यात्रा की थी, तो सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगी भाई सबसे अच्छी जगह किस मामले में, लाइक हाँ। ऐसे ही? मतलब लोगों के व्यवहार और वहाँ का खाना पीना? सारी अच्छी थी यार मेरे हाँ हिसाब यार। से। एक्चुअली ना मुझे सिलीगुड़ी पसंद आया था एक तो, क्योंकि सिलीगुड़ी में थोड़ा वो मतलब हम उसका दार्जिलिंग भी गए थे ना, तो वो थोड़ा ऐसा ठंडा लगा था, और इतने धूप से आ रहे हो ठंडा में मिलेगा तो वो अच्छा था। अच्छा लगता है। बाकी सारी जगह अच्छी थी, सब जगह की अपनी अपनी खासियत थी। प्लेस वाइज तो दार्जिलिंग अच्छा लगा, और हमें प्यार हर जगह मिला। हाँ, हर जगह, सब जगह अच्छा लगा। हर जगह। तो वैसा कोई जगह नहीं है कि हमें नहीं मिला हो प्यार। एक बार क्या हुआ कि हम बस खड़े थे अपना बैग लेके रोड पे, एक बंदा आता है, मुझे नहीं पता वो कौन है, वो पूछता है खाना खाया। उसका पहला सवाल खाना खाया, मुझे नहीं पता कि कौन था वो। वो पहला ही सवाल पूछता है खाना खाया। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों पूछ रहा है खाना खाया। उस समय हमने खा लिया था उस समय खाना। हमने क्या किया, 10 बहुत तेज भूख लगी थी हमने, तो आई थिंक 20 रुपए का हमने समोसा खरीदा था और वो खाया था। और वो 20 रुपये हमको 100 रुपये दिए थे एक आंटी ने, तो हाँ। एक फैमिली ने हमको पैसा दिया था, क्योंकि वो बोलते घर चलो हमारे। हम लोगों ने नहीं, आपका घर इधर है, हमको इधर जाना है, तो उन्होंने 100 रुपये पकड़ाए थे बोले कि कुछ खा लेना। और वो फैमिली थी, इस तरह से भी हेल्प मिलती है। हाँ हाँ तो हमने वो खा लिया था खाना, और वो बंदा हमको मिलता है। हाँ, फिर उसने बोला कि कोई बात नहीं, तुमने खा लिया है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैक करा के देता हूँ, तुम आगे खा लेना। मैं बोला कौन हो तुम, मैं नहीं जानता तुम्हें, तुम क्यों पैक करा रहे हो खाना मेरे लिए, बट ठीक है दे दो, हम खा लेंगे आगे। पैक करा के लाया, दिया और हम ले गए। बहुत बड़ी बात। मेरा नाम आरजे रितु है, और मुझे आप सबसे ये पूछना, दोनों से भी ये पूछना है कि आप बता रहे थे कि आपने 8 स्टेट्स में ट्रैवल किया, तो इसके अलावा आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? आपको अगर एज ए ट्रैवलर फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हो? मेरा तो अच्छा जवाब है, तुम कुछ बताओगे? नहीं, तू बता। तो ट्रैवल करने के बाद मुझे ये समझ आया कि अपनी स्टोरीज़ बताने के लिए ट्रैवलर्स को एक्सक्लूसिवली कोई जगह नहीं मिल रही है। मैं कहाँ बताऊँ अपनी स्टोरीज़ जाके, क्योंकि ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी या अंबानी की स्टोरीज़ हैं, बट बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी ह्यूमैनिटी की स्टोरीज़ हैं ये सारी। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट है जिसको मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ट्रैवलर्स हैं उनका टॉक शो कराऊंगा मैं। सो डिफरेंट ट्रैवलर्स हैं, वो अपनी अगर कहानी बताना चाहते हैं तो दिल कम, हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि दिल कम एंड दिल टेल टू द ऑडियंस कि भाई हाँ, दीज आर द थिंग्स दैट वी एक्सपीरियंस्ड, और ये सारी चीज़ें हमने सीखा। और इसमें बड़ा पार्ट है कि मैं फ़ीमेल ट्रैवलर्स के लिए वो चीज़ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में नहीं है। सो आई जस्ट वांट टू कि भाई फीमेल ट्रैवलर्स, उनको देखो यार, स्टैंड अप कॉमिक्स जो हैं वो हीरो, और ये सबको ऑलरेडी हीरो बना दिया गया है, ट्रैवलर्स भी हीरो हैं।
मजाक बात नहीं है ये जो कर लेते हैं ऐसा, और गर्ल्स कर रहे हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा ही सुपर हीरो है वो। दोनों से ट्रैवलिंग के अलावा एज अ करियर आप क्या चूज करोगे, क्या फ्यूचर प्लान है? ये पेरेंट्स पूछते हैं हमारे तो पेरेंट्स पूछते हैं यार, मैं नहीं जवाब दूंगा। करियर के लिए मुझे ना मेरा एक कोर्स है, हमारा कॉलेज लिबरल आर्ट्स का है ना, तो उसमें कोर्स है स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एम्बॉडीड लर्निंग करके। उसमें हम बॉडी को यूज़ करके लर्निंग करते हैं, मतलब ट्रॉमा से हेल्प करना, मतलब ट्रॉमा को रिड्यूस करना। तो मुझे उसमें कम्युनिटी बिल्डअप करना है और वैसा रिट्रीट्स खोलना है, एक तो ये आइडिया है, और दूसरा म्यूज़िक में आगे जाना है। आप लोग क्या करते हैं और क्या बैकग्राउंड से, थोड़ा थोड़ा सा बताइए प्लीज़। मैं अभी 1 महीने पहले मेरा कॉलेज पास आउट हुआ है, 3rd ईयर मेरा ख़त्म हुआ है BA फ़िलासफ़ी, और मैंने 1 साल का गैप लिया है अभी, बस इसीलिए। ऑफ कोर्स घर में बोल रहे थे कि गैप लेना मना है, बोलते हैं ना कि तुम चलते रहो रुकना मना है, मतलब आप रुक के सोच नहीं सकते कि आपको क्या करना है, बट मैं बोलता हूँ सोच सकते हो, आप क्यों भागना है ज़िंदगी भर, आपको 1 साल थोड़ा सा टाइम पे रुक जाओ। तो मैं सोचा 1 साल रुकता हूँ, उस पर काम करता हूँ जो मैं चाहता हूँ, मतलब ठीक है, जैसे मैंने बोला ट्रैवलर्स के शोज़ कराने हैं मेरे को, फीमेल ट्रैवलर्स की बात निकालनी है, और जैसे हम शोज़ कर रहे हैं अपनी कहानियाँ बताना है, और कुछ मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ उसको थोड़ा ट्राई करना है। तो 1 साल मैं देता हूँ उसको, ट्राई करके देखता हूँ, अगर नहीं होता है तो ठीक है यार, मतलब लाइफ कहाँ ही भागी जा रही है कि कुछ हो जाएगा। तो अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ बेसिकली, इस प्रोजेक्ट पे। इसने बताया ये बिज़नेस करता है एक ऑनलाइन, ऐसी एक एजेंसी टाइप की है जिसमें रील्स बनाते हैं कस्टमर्स के, और इंस्टाग्राम यूट्यूब शॉर्ट्स पे, और ये मैनेज करते हैं किसी किसी के हैंडल्स। तो अभी इनका ये काम है। मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, और मैं रेडियो में काम करता था पहले एज अ साउंड इंजीनियर, और एज अ क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस करने के लिए 2nd ईयर में हाँ, मतलब 1st ईयर के बाद एज अ कंसल्टेंट। और उसमें मुझे मतलब एडिटिंग करना, थोड़ा कुछ रिकॉर्ड करना, लोगों से बात करना, जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, वही सब करता था। अभी मेरा आगे क्या करना है वो नहीं पता है, जो मैं आपको बताया वही करूँगा। और म्यूज़िक मैं बहुत पहले से बना रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं बाकी यही ज़िंदगी। हाँ, तो ये बैकग्राउंड है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड में जाना है, बट देखते हैं, क्योंकि दिख रहा है ना हर जगह लोग डरे हुए हैं, लोग हम भी डरे हुए हैं, लोग में हम भी डरे हुए हैं, हर जगह दुख दिख रहा है। मतलब विपश्यना के बाद ज़्यादा हो गया ये, मेडिटेशन के बाद। विपश्यना एक मेडिटेशन टेक्निक है जो 10 डे सेल्फ अवेयरनेस मेडिटेशन टेक्निक है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन टेक्निक है। उसके बाद दिखने लगा कि यार कोई भी खुश नहीं है, मतलब जो कर रहा है ना वो किसी न किसी प्रेशर में, या कुछ हम भी उसमें सारे इंक्लूडेड हैं। तो अब वहाँ से निकले कैसे वो नहीं पता। लग रहा है ऐसा? हाँ, हम दोनों बहुत बातचीत करते, तो हमारा इंटरेक्शन काफ़ी है। तो स्पिरिचुअलिटी बोल लो, या ऐसा बोल लो कि फ्रीडम बोल लो, उसमें जाने के लिए अपन टेक्निक्स ढूंढ रहे हैं। तो मेडिटेशन एक तरीका है, अवेयरनेस, रेबल करना, और पता नहीं कैसे होगा, वो हमारा मतलब मेन फोकस वही है। बाकी तो पैसे कमाने के लिए जो करना पड़ेगा। प्रॉब्लम दिख गई है, सॉल्यूशन अभी नहीं पता है कैसे होगा। सो आई गेस आपके आंसर से ऑलमोस्ट ये पता लग ही गया होगा, बट स्टिल आई एम विशिंग टू आस्क इट कि जैसे हमारे लाइफ में तो यूजुअली वी आर हैविंग अ ओन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना, कि ये जो आप टारगेट आपको बता रहे थे कि आप जब जर्नी कर रहे थे तो आपने एक टारगेट सेट किया था दैट यू हैव टू ट्रैवल इतना एंड इतने दिन में कंप्लीट करना है। कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे आपको लगा कि दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई वॉन्ट टू स्टे हियर, और मुझे वापस नहीं जाना, ऐसी कोई जगह लगी है आपको? तू बता, तेरे को लगी? मैं सोचा ही नहीं मैंने इस बारे में। ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं, ऐसा नहीं था। हम अगली जगह के लिए प्रिपेयर थे पहले से ही, तो मतलब पूरे ट्रैवल में ऐसा था। ज़्यादा जगह अच्छी मिली, नर्मदा अच्छी थी जगह। बट अगर हम, हाँ, अगर ऑप्शन मिले कि भाई कहाँ क्या रहना है, तो नर्मदा नदी घाट पे और दार्जिलिंग, 2 प्लेस जो है प्यारी थी काफ़ी जगह, वहाँ पर अच्छा लगा, अच्छे एक्सपीरियंस थे। हाँ दोस्तों, जिंदगी तो सभी जीते हैं और सब जीना भी चाहते हैं, लेकिन जिंदगी को खुल के जीने का एक जज्बा होना चाहिए, और वक्त जो है ना सबकी मुट्ठी में नहीं रहता, तो वक्त हमें खुद अपनी मुट्ठी में करना पड़ता है। तो मैं आप दोनों को दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप यहाँ आए और आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और
खुलकर जीना हमें सिखाया। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आरजे लक्ष्मी लेती हूँ आप सभी से इजाज़त। सुनते रहिए 91.2 NIVH। हैप्पी लिसनिंग।